हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस टेक। साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज हम एक चैप्टर लेकर फिर आप सबके लिए आए हैं जिसका नाम है प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश। ये चैप्टर सिलेबस के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमारे आसपास कई चीज़ें घटती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि ये किसके कारण हो रहा है, जिसके पीछे साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको हम आज जानने का प्रयत्न करेंगे और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो भी चीज़ हम आपको समझाएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देरी ना करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश होता क्या है। क्या प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है या सहायता करता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमें मदद या सहायता करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो हमारी आंखें हैं, इसमें जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है? तो आप जान लीजिए कि वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। जो कि क्या है, ये जो प्रतिबिंब है ये कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और जो भी प्रतिबिंब, यानी जिस वस्तुओं को हम, किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों पर कैसा बनता है? तो उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों पर उल्टा बनता है। लेकिन ये जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन ये क्या करता है? इसे सीधा करके दिखाता है। यानी कि जो हमारे आँखें हैं, ह्यूमन आई जो है, वो वस्तुओं को उल्टा देखती है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है वो क्या बनता है? किसके द्वारा? ब्रेन के द्वारा वह सीधा दिखाया जाता है। ठीक है, देखिए देखना एक क्या है? एक परावर्तन की क्रिया है। ठीक है ना? जैसे किसी भी वस्तु को अगर हम देख पाते हैं तो वह है परावर्तन की घटना के द्वारा। किसके द्वारा? परावर्तन के द्वारा। किसके द्वारा? परावर्तन के द्वारा। जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, उस वस्तु पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पर आती हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो उससे टकराकर हमारे आंखों पर आती है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। और उसका जो किरणें टकराकर वस्तु से आएगा तो वो हमारे रेटिना पर उल्टा बनेगा उसका प्रतिबिंब, लेकिन उसको ब्रेन सीधा करके हमें दिखाता है, तब हम वस्तुओं को सीधा देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए, जब किसी सतह पे, जैसे कोई सतह है, ये क्या हुआ है? इस पे पॉलिश किया गया है। अब जब इस पे प्रकाश की किरण आपतित होती है तो जिस माध्यम से, जैसे ये माध्यम है, अब इसी माध्यम में देखिए क्या हो जा रही है, ये वापस हो जा रही है इसी माध्यम में। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रकाश का, क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगा? प्रकाश का। अब देखिए ये जो सतह होता है, ये सतह, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ या फलक। अब देखिए यहाँ आते हैं, ध्यान से समझिए। वस्तु को देखना किसके द्वारा होता है? परावर्तन के द्वारा। किसी भी वस्तु को हम परावर्तन के द्वारा देख पाते हैं। ठीक है, देखिए ये कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, इसको क्या किया जा रहा है? देखिए जब इस पे प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं तो देखिए परावर्तन के पश्चात ही हमारे आंखों में जा रही है, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप कुछ चीज़ें और। क्या?
कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है? सदैव उल्टा बनता है। सदैव कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और उल्टा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तर लेंस। ठीक है, तो हमारे आंखों में कौन सा लेंस? उत्तर लेंस पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन, यानी कि हमारे आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो हमारे आंखों में उत्तर लेंस, जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। फिर देखते हैं, देखिए प्रकाश, क्या? जिसको लाइट बोलते हैं। ठीक है, दर्पण और लेंस, दर्पण और लेंस, ये दो माध्यमों में इसका कार्य होता है। अब देखते हैं इसमें प्रकाश से। प्रकाश परावर्तन की घटना पर क्या करता है? देखिए यहाँ पर परावर्तन की घटना पर आधारित, ठीक है ना, यानी कि जो दर्पण होता है, प्रकाश, ध्यान से समझिए, प्रकाश देखिए जो दर्पण होता है यह परावर्तन की घटना पर आधारित होता है, और जो लेंस होता है ये अपवर्तन की घटना पर आधारित होता है। ठीक है ना, यानी कि पूछा जाए कि दर्पण और लेंस में से कौन परावर्तन की घटना पर कार्य करता है, तो कौन करता है? ये दर्पण क्या करता है? यह परावर्तन की घटना पर, और लेंस क्या करता है? अपवर्तन की घटना पर कार्य करता है। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश जिस माध्यम से चले उससे आगे माध्यम में निकल जाए, यानी कि परावर्तन क्या होता है? जिस माध्यम में चलता है उसी माध्यम में वापस आता है। लेकिन अपवर्तन क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। अब देखिए प्रकाश जो होता है वह लेंस से पार हो जाता है, दर्पण से पार नहीं हो पाता है। ठीक है, जो प्रकाश होता है वो दर्पण से पार नहीं होता, लेकिन लेंस से पार हो जाता है। आगे देखते हैं, दर्पण, जिसको क्या बोलते हैं? मिरर। कितने प्रकार के? एक होता है दर्पण समतल दर्पण एक होता है, और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहां से अब देखिए लेंस की बात करते हैं। लेंस कितने प्रकार के? दो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। दर्पण में बात करते हैं, थोड़ा सा हम दर्पण की बात कर लेते हैं आपसे। दर्पण किसका? समतल दर्पण का बात करते हैं। देखिए समतल दर्पण क्या होता है? इसकी जो सतहें होती हैं वो एक जैसी होती हैं, और ये क्या करती है? वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनाती है। यानी कि कोई वस्तु, जैसे हम खड़े हैं समतल दर्पण के सामने, तो हमारा प्रतिबिंब ऐसा नहीं है कि हम समतल दर्पण के सामने कुछ और हाइट के हैं और दर्पण में कुछ और हाइट के हो जाएंगे, यानी कि जितना हमारा हाइट रहेगा, जितना वस्तु रहेगा उतना ही दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब रहेगा। फिर देखिए वस्तु से बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जितना दूरी हम समतल दर्पण में खड़े रहेंगे, प्रतिबिंब हमारा दर्पण में उतना ही दूरी पर बनेगा। और पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का क्या अर्थ होता है? कि जैसे हम समतल दर्पण के सामने अपना दाहिना हाथ उठाते हैं, तो समतल दर्पण के अंतर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो हम उसमें बाएं हाथ उठाते हुए आपको दिखेगा। ठीक है ना, ये होता है, इसको पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब, अब आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि समतल दर्पण में क्या क्या मैंने बताया। पहला तो ये क्या बनाएगा? सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि हमारा प्रतिबिंब कैसा इसमें बनेगा? सीधा बनेगा। दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या काल्पनिक आभासी। अब ये काल्पनिक आभासी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको पीछे बताते हैं। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? यह सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे समझिए ध्यान से, हम किसी वस्तु को, एक इंसान किसी वस्तु को देखता है तो वो तो वास्तव में देख रहा है ना, तो उसका प्रतिबिंब हमने आपको क्या बताया कि वो प्रतिबिंब उसका आंखों में हमारे उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रतिबिंब को उल्टा बनाता है। तो वो क्या करेगा? वस्तु को उल्टा बनाएगा।
तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारे द्वारा बन रहा है, हम जिस वस्तु को देख रहे हैं वास्तविक है, तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? उल्टा। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। तब आगे हम इसमें जानते हैं समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण कैसा होता है? सीधा प्रतिबिंब रखता है। काल्पनिक या आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है ये, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक को ही हम आभासी कहते हैं। और वस्तु के बराबर, जैसा कि पीछे डिस्कस किया गया, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा और वस्तु से उतने ही दूरी पर जितना, यानी कि जैसे समतल दर्पण है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से बता देते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि दर्पण में हमको अपना चित्र देखने के लिए दर्पण कितना होना चाहिए, तो समतल दर्पण हम लोग जिसमें चित्र देखते हो समतल दर्पण होता है, तो उसमें देखने के लिए हमारा जो समतल दर्पण होना चाहिए वो हमारे शरीर का आधा होना चाहिए, तब हम उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। और ये क्या करता है? पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इस विषय में आगे देखते हैं। अब देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे हम बात करते हैं, ये कोई गोला है, ठीक है, कोई गोला है। अब इसमें इतना दूरी और ये इतना दूरी, ये हो गया। देखिए ध्यान से समझते हैं इसको। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, दो चीज़ें हमने आपसे बात किया था। तो यहाँ पे हमने आपसे कहा कि ये क्या है, यहाँ समझते हैं। देखिए ये क्या है? ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। इस पे जब कोई किरणें ऐसे आपतित होती हैं तो ये किधर जाती हैं? इधर से ये परावर्तित हो जाती हैं। तो इसका परावर्तन ऐसे होता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है? अपसारी होता है। कैसा होता है? अपसारी दर्पण होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? अपसारी दर्पण होता है। और इस उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ हम करते हैं? जो वाहन होते हैं, वाहन में हम पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, पीछे के वाहनों को आते हुए देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो कि वाहन में साइड मिरर के रूप में लगा रहता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है, जो वाहन के आगे के लाइट होते हैं उसमें, सर्च लाइट में। जैसे कि जब बड़े बड़े फैक्ट्रियों में रात में जो वर्कर होते हैं उसमें काम करने के लिए जब कोई चीज़ खोजते हैं उसमें सर्च लाइट का उपयोग उनके टोपी में लगा रहता है, उसे सर्च लाइट कहते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग नाक कान डॉक्टर जो होते हैं नाक कान के, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं उसको देखने के लिए। और चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आवर्धक लेंस की बात करते हैं। आवर्धक लेंस, जिसको हम हैंड लेंस भी कहते हैं, ये क्या करता है? बड़ा करता है वस्तुओं को, यानी कि वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। हैंड लेंस जो कहते हैं इसे आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की बात हम करते हैं। किनारों की अपेक्षा बीच में ये मोटा होता है, यानी कि बीच में ये मोटा होता है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। जैसे उत्तल लेंस की बात करें तो ये ऐसे होता है और अवतल क्या होता है? वो ऐसे होता है, ठीक है। तो देखिए बीच में ये पतला है और ये बीच में मोटा है। उत्तल लेंस बीच में मोटा और अवतल लेंस बीच में पतला, ठीक है। यहाँ देखते हैं उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रकाश को क्या करता है? इकट्ठा। अभिसारी मतलब क्या होता है? प्रकाश को इकट्ठा करना। और अवतल लेंस का क्या मतलब होता है? इसे कहते हैं अपसारी लेंस। ये प्रकाश को फैलाएगा, प्रकाश को फैलाता है अवतल लेंस, ठीक है ना। और एक नीचे टॉपिक दिया वर्ण विक्षेपण। ये वर्ण विक्षेपण मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जैसे कोई प्रिज्म है, प्रिज्म, ठीक है, इस पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है,
तो आगे एक स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम, इसी पर प्रकाश इकट्ठा होता है और 7 रंगों में ये डिवाइड हो जाता है। इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल रंग, और नीचे क्या होता है? बैंगनी रंग होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो छोटा सा वीडियो है ये आपको पसंद आएगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे नॉलेज के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ों को समझ में भी आता रहे आपको। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे तक शेयर करें, जिससे और लोगों का भी हेल्प हो पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।